नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरविंद बारट, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, हाउ टू कोप विथ कोविड-19 क्राइसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में फैली इस वैश्विक महामारी कोविड-19 ने मानव जीवन को एक संकट के दौर पर लाके खड़ा कर दिया और चारों ओर भय, तनाव की स्थिति बनी हुई है। और इस तनाव की वजह का असर हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पे पड़ रहा है, जिससे मानसिक रोग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो साथियों, इस स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमारी वेलबींग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, और प्रिवेंटिव बिहेवियर को हम कैसे प्रमोट करें, अपनी कोपिंग को हेल्दी रखते हुए, अपनी रेजिलियंसी को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, अपनी सेल्फ एफिकेसी को मेंटेन रखते हुए, हाउ टू इफ़ेक्टिवली कोप विथ सच स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जिससे हम स्टेबल रह सके, हेल्दी रह सके, हैप्पी रह सके और इस फेज को पास ऑन कर सके। साथियों, आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी स्थायी रूप से नहीं निकल पाया है। ऐसे में लॉकडाउन में रह के संक्रमण से बचाव, संक्रमण के फैलाव को रोकना, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना ही एक प्रभावी उपचार है, इफ़ेक्टिव टूल्स है। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की और इस लॉकडाउन के पीरियड को आगे बढ़ाया। साथियों, जब हम लॉकडाउन में हैं तो हमारे अंदर जो ये एक लॉनलीनेस की फीलिंग है, एकाकीपन की फीलिंग है, हमारे अंदर एक सरेंडर हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, एक इंट्रैप्टमेंट की फीलिंग है, एक गिल्ट की फीलिंग है साथियों। और जिसका प्रभाव मैंने अभी बताया है कि हमारे ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पड़ रहा है और हमारी मनोदशा इससे प्रभावित हो रही है। और जैसा कि देखने को मिलता है कि लॉकडाउन के पीरियड में 15 से 20% की मानसिक रोगों में बढ़ोतरी हुई है। ये मानसिक रोग है स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, फोबिया है, इरिटेबिलिटी है, एंगर है, इसके अलावा से पैनिक अटैक्स हैं। इसके अलावा जैसे मृत्यु का भय होना, बार बार एक ही तरह के विचार आना, गंभीर बीमारी का डर होना, सेल्फ हार्म की टेंडेंसी होना और सुसाइडल बिहेवियर जैसे गंभीर मानसिक रोग देखने को मिल रहा है। साथियों, जब हम इस लॉकडाउन की अवधि में कोविड-19 क्राइसिस से हम को फेस कर रहे हैं, हम उसको झेल रहे हैं, तो ऐसे क्या कारण क्या है और इस कारक क्या है, मतलब वो कौन सी पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है और इसके प्रभावी कारण पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले हम देखते हैं कि जब भी हम इस लॉकडाउन में हैं तो सबसे पहला जो कारण है हमारे ऊपर, जो तनाव, जो भय और जो जो स्थितियाँ बनती है, उसका पहला कारण है एकाकीपन। क्योंकि हम रूटीन एक्टिविटी से रेस्ट्रिक्ट है, लिमिटेड हैं, हमारे अंदर एक इंटरप्टमेंट की फीलिंग है। इसके अलावा कारण है कि रोज़गार खोने का डर, दूसरा बड़ा तनाव का कारण। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस जो उत्पन्न होने जा रही है लॉकडाउन की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेंट माइग्रेशन, जैसे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग दिहाड़ी मजदूर है, स्किल वर्कर है, सेमी स्किल वर्कर है, वो प्लान कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन जीरियाट्रिक्स एज ग्रुप हैं, बुजुर्ग वर्ग के जो लोग हैं, इसके अलावा जिनको पूर्व में कोई शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी हो, हृदय रोग की बीमारी हो, सीओपीडी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी हो, जैसे ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, या कोई मानसिक कन्फर्म मनोरोग, मानसिक रोग हो, और गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये लोग इससे ज़्यादा प्रभावित है। साथियों, जब हम देखते हैं कि लोग जो क्वारंटाइन में हैं, जो कन्फर्म पेशेंट है, जो सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड पेशेंट है, जो आइसोलेशन में हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो हमारे केयर गिवर हैं, उनमें ये जो स्ट्रेस है वो परसीव ज़्यादा हो रहा है। उस परसेप्शन की वजह से, स्ट्रेस का, तनाव के परसेप्शन से
हमारे बॉडी है वो ज़्यादा कार्टिसोल हार्मोन बनाती है, जिससे हमारी जो फिज़िकल बॉडी से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और ऐसे में संक्रमण से लड़ने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बाधित होती है। तो साथियों, हम कैसे पहचानेंगे कि हम इस समय इस कोविड-19 के दौर में हैरान हैं, परेशान हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई स्ट्रेस में हम लोग होते हैं तो सबसे पहला हमारा एक साइन होता है कि वी आर अनेबल टू रिलैक्स, हम रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। तो हम रेस्टलेसनेस होते हैं, हमारे अंदर एक रेसिंग, पेशिंग, है ना, एजिंग, इसकी फीलिंग आती है। इसके अलावा जो हमारे अंदर जो घबराहट ज़्यादा रहती है, अत्यधिक चिंता रहती है, बार बार पसीना आता रहता है, हृदय की धड़कन तेज़ हो जाती है, गले में एक चॉकिंग सेंसेशन की फीलिंग होती है, पेट में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे लगता है कि जो बटरफ्लाई स्टोमक की वजह से हमारे अंदर ये जो साइकोसोमेटिक या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम टाइप के जो लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ी रहती है, संतुलन खोने का ज़्यादा हमको डर लगा रहता है। तो जब हम तनाव में होते हैं, कई बार हम काफ़ी उदास हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक उदासी, एक आत्मग्लानि की फीलिंग हमारे के अंदर आती है, जिससे हम विड्रॉन हो जाते हैं। अरुचि हो जाती है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता और इसके अलावा जो नशे की जो प्रवृत्ति है वो क्रेविंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा हेडेक है, मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेन है, जैसे सिर दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ पाँव में दर्द है, थकान है, हाँ। और स्लीप में जो प्रॉब्लम होती है, स्लीप को इनिशिएशन में जब बिस्तर पे जाते हैं तो नींद नहीं आती है, नींद है वो ड्रीमिंग में चलती है और कई बार नींद तय समय से पहले ही खुल जाती है और बाद में कोशिश करने के बावजूद भी नहीं आती है और नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप भी होती है। कई बार हम पूरे भी सो जाते हैं लेकिन ऐसे लगता है कि नींद पूरी हुई नहीं। तो साथियों, ये जो है इस दौरान हम जो फील कर रहे हैं, ये तनाव महसूस कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि कोविड-19 क्राइसिस है, लॉकडाउन में है, इस तनाव को कम करें कैसे? तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि रियल स्ट्रेस है वो कम होता है, लेकिन जो स्ट्रेस का इमोशनल रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है। जैसे स्ट्रेस अगर 20% है तो उसका इमोशनल रिएक्शन है वो करीब करीब 80% होती है। तो और ये इमोशनल रिएक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो कोई लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं और किसी को बहुत कम असर होता है। तो हम इस तनाव के प्रभाव को, उसके परसेप्शन को हम कैसे कम करेंगे? तो साथियों, पहले तो लॉकडाउन के पीरियड में अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। नियमित दिनचर्या में एक्सरसाइज हैं, योगा हैं और ध्यान को शामिल करें। साथियों, थोड़ी न्यूरोबायोलॉजी बताऊंगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, पोस्चरिंग एक्सरसाइज हो या जो उसमें जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में एक बीटा एंडोर्फिन नाम का रसायन बनता है, जिससे हमारा मूड, स्लीप वो रेगुलेट होती है। एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में जो सिंपैथेटिक शूट, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी और तनाव ज़्यादा होता है, सिंपैथेटिक शूट है वो काम डाउन होता है, जिससे हमको इस स्ट्रेस से जो उत्पन्न भय है, अत्यधिक चिंता, उससे कोप करने में निजात मिलती है, इफ़ेक्टिवली कोप कर सकते हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं, चाहे वो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो, मेडिटेशन में हम पूर्णतः रिलैक्सेशन की फेज को प्राप्त करते हैं, जिससे बॉडी एक से बीटा वेव कम होकर अल्फ़ा स्टेज को गेन होती है। जब भी हम अल्फ़ा स्टेज को गेन होते हैं तो हमारे अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ़्लो है वो रेगुलर मैनर्स में होता है और उससे हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशनल रेगुलेशन, हमारा बिहेवियर और वो संतुलित और सिंक्रोनस रहता है, जिससे मन मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है।
तो साथियों, पहले तो दिनचर्या नियमित रखें। दिनचर्या में ध्यान, योगा, एक्सरसाइज को शामिल करें। इसके अलावा अपनी हॉबी को एग्जीक्यूट करें। अभी तक हम सोचते हैं कि मेरी हॉबी ये है, मेरी हॉबी वो है, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। अभी लॉकडाउन पीरियड में टाइम ही टाइम है, तो आप इस हॉबी को क्रियान्वित करें। चाहे वो म्यूज़िक सुनने की हॉबी हो, डांस करने की हो, रीडिंग करने की हो, इसके अलावा इंडोर गेम खेलने की हो, इसको क्रियान्वित करें। इसके अलावा फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने नियर डियर लव वन से संवाद करें। ये सब आप मेजर्स काम में लें। इसके अलावा जो अपनी स्लीप हाइजीन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मेंटेन करें। दोस्तों, सही समय पे उठने का समय निश्चित करें। नींद आने की अवस्था में ही बिस्तर पे जाएं। बिस्तर पे जाए। एक्सेसिव अल्कोहल, टी, कैफ़ीन का सेवन कम करें। इवन 4 o'clock 5 o'clock के बाद में तो बिल्कुल ही कम करें। और जब भी हमको ये नींद नहीं आए उस स्टेज में हमको बुक्स पढ़ें, रीडिंग की हैबिट डालें। इसके अलावा अपने बेडरूम को नीट एंड क्लीन रखें। और मेजर्स अपन ये काम में ले सकते हैं जो कोविड-19 के दौरान, वो साथियों, जब भी हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हम संतुलित आहार लें, है ना। जंक फूड से दूर रहें, जिसमें हॉट डॉग है, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये जो चीज़ें होती है, इससे दूर रहें। धूम्रपान का सेवन कम करें, क्योंकि तनाव की स्थिति में इसकी क्रेविंग भी ज़्यादा होती है। तो धूम्रपान का सेवन कम करें, तंबाकू का सेवन कम करें, शराब का सेवन कम करें और अन्य नशे से भी दूर रहें। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें इस कोविड-19 के दौरान, जहाँ टीवी चैनल, सोशल मीडिया और सब पे एवरी चैनल पे कोई न कोई न्यूज़ चलती रहती है, तो आप मोबाइल और टीवी जो स्क्रीन से ज़्यादा अटैच ना हो, है ना। और डेथ टोल होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान न दें। जो अफवाहें होती है उनको नज़रअंदाज करें, क्योंकि अफवाहों की वजह से कई बार हम अनायासी फेयरफुल हो जाते हैं, तो अफवाहों को नज़रअंदाज करें। इसके अलावा हम सकारात्मक सोचें, है ना। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे हमारी इम्यूनिटी उतनी बूस्ट होती है। इसमें खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो खुशी रहने से हमारे अंदर हैप्पीनेस से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथियों, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो ये सोचें कि ये जो टाइम है, दिस इज़ द टफ टाइम। ये समय है जो स्थायी नहीं है। ये जो संकट की घड़ी है वो अस्थायी है और एक दिन पास ऑन हो जाएगी, ऐसा हम सोचें। इसके अलावा सावधान रहें, सतर्क रहें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ये मेजर्स हम अगर काम में लेते हैं तो इस मेजर से हम अपनी हेल्दी कोपिंग रेजिलेंसी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और हम स्टेबल रह सकते हैं, हमारे हेल्दी रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं और इस फेज को, आई हुई फेज़ को हम पास ऑन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।